हेलो। नाइटमेयर हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत की सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ क्योंकि मेरे माता पिता को यह बात अच्छी नहीं लगेगी कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी को भी पता चले। लेकिन मैं मेरे साथ हुए ये अनुभव को इसीलिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि लोगों को हनुमान जी की महिमा के बारे में पता चले। क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बजरंगबली की वजह से हूँ। 2013 की बात है, जब मैं अपना 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहा था। मैं बस से एग्ज़ाम सेंटर जा रहा था, तब मुझे पता नहीं क्यों नींद आने लगी। एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने में अभी 1 घंटा था और मेरी तैयारी भी बहुत अच्छी हुई थी। यह सोच कर के मैं सो गया। मैंने अपने दोस्त से कहा कि सेंटर पहुंचने से पहले मुझे उठा देना, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मैंने अपने आप को गांव के हॉस्पिटल में पाया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने माता पिता को मेरा हाथ पकड़कर कुछ मंत्र पढ़ते सुना। मैंने पूछा, माँ मैं यहाँ कैसे आया? मेरी माँ रो पड़ी और उन्होंने मुझे बताया कि मैं बस में बेहोश हो गया था और मेरे पापा ने मुझे बिना कुछ कहे बोल दिया कि तुम अब एग्ज़ाम नहीं दोगे। मैंने पूछा, क्यों पापा, ऐसी क्या बात हो गई? लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और फिर मुझे घर ले आए। मैंने मेरे पापा से कई बार पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर वे मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। तब मैं अपनी दादी के पास गया, क्योंकि जब भी मैं गुस्से में होता तो मैं अपनी दादी के रूम में जाकर सोता था। वो मुझे हौसला देती थी। मेरी दादी 95 साल की हैं और काफ़ी स्वस्थ हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि आज किस बात पर गुस्सा हो, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। दादी का ये जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। जब मैंने पूछा, ऐसा क्यों दादी, तब उन्होंने जो मुझे बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे परदादा के परदादा जमींदार हुआ करते थे। उस समय वे गांव में सबसे अमीर थे। एक किसान ने अपने बेटे की शिक्षा के लिए हमारे पास अपनी जमीन गिरवी रखी थी। 2 महीने में मेरे परदादा के परदादा ने उनका पैसा वापस मांगा। जब उस किसान ने अपनी आप बीती सुनाई तो मेरे परदादा के परदादा ने उसे साफ मना कर दिया और उसे 5 दिन का वक्त दिया। वो किसान पैसे जुटाने में असफल रहा तो मेरे परदादा के परदादा ने उसकी सारी जमीन अपने पास रख ली और उसे बेइज्जत किया और उसकी धोती फाड़ दी और उसे गांव से निकाल दिया। जब उसके बेटे को यह बात पता चली तब वह मेरे परदादा के परदादा को उल्टा सीधा कहने लगा। पूरा गांव वहां आ गया और मेरे परदादा के परदादा ने सबके सामने उस लड़के को गोली मरवा दी। उस समय अंग्रेजों का राज था और मेरे परदादा के परदादा से उनकी अच्छी पहचान थी, इसलिए उन्हें कोई सजा नहीं हुई। उस किसान ने अपने बेटे का खून होता देखकर मेरे परदादा के परदादा से कहा, तुमने मुझे मारा पीटा पर मैंने कुछ न कहा क्योंकि उसमें मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे पैसे नहीं लौटा पाया, लेकिन आज तुमने मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी में कोई भी पढ़ नहीं पाएगा और गरीबी में ही मरेंगे, और किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी मौत बहुत भयानक होगी। मेरी दादी ने कहा कि उस समय के ज्यादातर लोग काला जादू जानते थे। उसके बाद उस किसान ने आत्महत्या कर ली, लेकिन मेरे परदादा के परदादा ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों ने मेरे परदादा के परदादा को धोखा दिया और उनकी सारी जमीन हड़प ली। उसके बाद हमारी आने वाली पीढ़ियों को गरीबी में ही जीना पड़ा। सिर्फ खेती करके हम अपना गुजारा करते रहे हैं और आज इस बात को 200 साल से भी ज्यादा हो गए हैं और आज भी उस किसान का श्राप हटा नहीं। इसी श्राप की वजह से आज तक सिर्फ 2 ही मर्द सही सलामत अपनी जिंदगी काट पाए और वो हैं तुम्हारे पापा और उनके पापा। ये सब सुनने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैंने सुबह उठते ही सोचा कि ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है। मैंने अपने पापा को मेरी आगे की पढ़ाई के लिए राजी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आपको मेरी इतनी फिक्र हो रही है तो मैं यहाँ रहकर नहीं पढ़ूंगा, मैं दिल्ली चला जाऊंगा। फिर पापा ने कहा ठीक है और उन्होंने अपनी पाई पाई जोड़कर मुझे दिल्ली भेजा, जहां मैंने अपनी पढ़ाई वापस शुरू की। असली हादसा तो अब मेरे साथ शुरू हुआ। मैं बहुत कमज़ोर हो गया था
मुझे लगा कि शायद ये नई हवा की वजह से हो रहा है। 4-5 दिन ऐसे ही चलता रहा और उसके बाद जो मेरे साथ होना शुरू हुआ वो बहुत ही डरावना था। जब रात में मैं सोता तो मुझे ऐसा लगता कि कोई मुझे देख रहा है। सोते सोते मेरी नींद अचानक टूट जाती। ये सब होने के बाद भी मुझे लगा कि ये कोई बीमारी का कारण हो सकता है, इसलिए मैंने डॉक्टर को भी दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आप चिंता ना करें, सब ठीक है। उसी रात जब बाथरूम में मैं अपना मुंह धो रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा एक काला सा लड़का है जिसके सीने पर गोली लगी हुई थी और उसका मुंह पूरा सड़ चुका था और गोली वाली जगह से लगातार खून निकल रहा था। ये देखकर मैं अपने घर से भागा और रात भर अपने दोस्त के घर रहा। मैंने उसे सारी बात बताई तो उसने कहा कि तेरे मन का कोई वहम होगा। मैंने भी उसकी बात मान ली और दूसरे दिन मैं घर वापस आ गया। फिर रात हुई और जब मैं सो रहा था तब मुझे लगा कि कोई मेरे किचन में है। मेरी नींद खुली और मैंने एक डंडा लिया और किचन की ओर बढ़ा, लेकिन मैंने वहाँ एक आदमी को देखा जिसकी धोती फटी हुई है और उसके गले पर कांटे के निशान हैं और वो आदमी अपना हाथ गैस पर जला रहा है। ये देख मैंने घर का जो भी जरूरी सामान था वो लेकर अपने दोस्त के घर आ गया और उस रात के बारे में उसे सब कुछ बताया। जब सुबह हुई तो मैंने अपने गाँव फोन लगाया और दादी से उस किसान और उस लड़के का हुलिया पूछा और उन्होंने जो बताया वो सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि दादी ने वही बताया जो मैंने देखा था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि जान है तो जहान है। मैंने अगला दिन अपने दोस्त के यहाँ ही बिताया, लेकिन रात में जब मैं सो रहा था तब वो लड़का मेरे सपने में आया और मुझसे कहा कि 3 दिन बाद मैं तुझे मार दूंगा, कर ले जो करना है, और तूने पढ़कर बहुत बड़ी गलती कर ली। सुबह जब मेरी नींद खुली तब मैंने तत्काल में गाँव का टिकट बुक कर दिया जो कि शाम का था। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो पता चला कि ट्रेन के ट्रैक पर कोई एक्सीडेंट हो गया है और ट्रेन कैंसिल हो गई है और अगली ट्रेन मेरे गांव जाने के लिए परसों चलेगी। आखिरकार सारी उम्मीद हार कर जब मैं घर वापस जा रहा था तब मुझे रास्ते में श्री राम जी का मंदिर दिखा और बगल में ही श्री हनुमान जी का मंदिर भी था। मुझे दादी की कही एक बात याद आई जो उन्होंने मुझे फ़ोन पर कही थी कि श्री हनुमान मंदिर जाना और प्रभु से सच्चे मन से प्रार्थना करना, वे तेरी रक्षा करेंगे। मुझे इस सब पर यकीन नहीं था, पर मैंने सोचा कि अगर भूत है तो भगवान भी है। यही सोचता सोचता मैं पहले श्री राम जी के मंदिर गया और प्रभु से क्षमा मांगी और उसके बाद मैं श्री हनुमान जी के मंदिर गया। जैसे ही मैं बजरंगबली की मूर्ति के सामने गया मुझे रोना आ गया। मैंने मेरे प्रभु को सब कुछ बताया। तभी वहाँ एक पुजारी आए और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और कहा, यहाँ हर तरफ श्री हनुमान चालीसा लिखी हुई है, इसका तुम जितनी बार हो सके पाठ करो, बजरंगबली तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। और उन्होंने मुझे केले का गुच्छा दिया और कहा कि कल तुम इसे अपने घर की छत पर रख देना। उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने 40 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ी और प्रभु को अपने जीवन की डोर दे दी। वो रात आ गई, जैसा उस पुजारी जी ने कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने वो केले का गुच्छा अपनी छत पर रख दिया और मैं अपने माता पिता से आखिरी बार बात कर रहा था। माँ पापा रोए जा रहे थे, मैं भी रो पड़ा। फोन की बैटरी डाउन हो गई और फोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने बहुत उम्मीद से श्री हनुमान चालीसा पढ़नी जारी रखी और पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। सुबह उठा तो अपने आप को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। फिर मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो पूरा मोहल्ला मेरे छत की तरफ देख रहा था। तो मैं भी नीचे गया और देखा कि मेरे छत पर 100 से अधिक बंदर बैठे थे। मैंने लोगों से पूछा, आप इन बंदरों को क्यों देख रहे हैं? क्या आपने कभी बंदर नहीं देखे? तो उन्होंने बताया कि आज तक इस इलाके में उन्होंने सालों से बंदर नहीं देखे और वो भी इतने बड़े तो कभी नहीं। तो तुरंत ही मैं नहा धोकर श्री हनुमान जी के मंदिर गया। वहाँ मुझे वो पुजारी कहीं नहीं मिले। मैंने उस पुजारी के बारे में दूसरे पुजारियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इस मंदिर में सिर्फ 2 ही पुजारी हैं, एक मैं और एक जो वहाँ खड़े हैं वो। तब मुझे समझ आया कि वो मेरे बजरंगबली ही थे। मैंने और सोचा तो मुझे याद आया कि ये सब बात जो मेरे साथ होने वाला था वो सब मैंने सिर्फ बजरंगबली की मूर्ति के सामने बताया और उस समय वहाँ आसपास कोई नहीं था। उसके बाद मैं आज तक हर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता आ रहा हूँ और श्री हनुमान जी की कृपा से आज मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर हूँ। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपका मन सच्चा है तो बजरंगबली आपको हर मुश्किल परिस्थिति से जरूर बाहर निकालेंगे।